नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। और आज हम श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7 से भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच क्या बातें हो रही है, मनगिराए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण किस किस तरह से समझा रहे हैं, आओ जानते हैं। तो आज के टॉपिक है भगवान को जाने, अपरा से परे मेरी परा प्रकृति को पहचान। अगला टॉपिक है तीनों गुणों से पार हूं मैं। अगला टॉपिक है मैं कामनाओं की पूर्ति को तय करता हूं। अगला टॉपिक है शरीरधारी नहीं हूं मैं, अपरा से परे मेरी परा प्रकृति को पहचान। भगवान बोले, अर्जुन मेरे आश्रम में योग का अभ्यास करते हुए मन में मेरी अपेक्षा रखकर बिना किसी संदेह के मुझ में समग्र है से जैसा मैं हूं वैसा तू कैसे जानेगा, उसे सुन। तेरे लिए इस ज्ञान को विज्ञान सहित बिना कुछ बाकी छोड़े कहूँगा, जिसे जानने के बाद कुछ और जानने के बाकी नहीं रहता। हजारों में से कोई एक मनुष्य सिद्ध होने के लिए यत्न करता है, उन सिद्धों में भी तत्वों से कोई बिरला ही मुझे जान पाता है। जल, वायु, अग्नि, भूमि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 भागों वाली मेरी प्रकृति इस अपरा के परे मेरी परा प्रकृति को, जो संसार के सभी प्राणियों को उसकी जीवांतता के रूप में धारण करती है, समझो कि इन्हीं दोनों से सभी प्राणी पैदा होते हैं और मैं ही सारे जगत को पैदा और खत्म करने वाला हूँ। अर्जुन, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुझ में ऐसे पिरोया हुआ है जैसे माला में मन के। अर्जुन, जलों का रस मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य की चमक मैं हूँ, सब वेदों में ओमकार, आकाश में आवाज और मनुष्य का पौरुष मैं हूँ, पृथ्वी की सुगंध और आग का तेज मैं हूँ, सब प्राणियों में जीवंतता और तपस्वियों का तप मैं हूँ। अर्जुन, सब प्राणियों का सनातन बीज मुझे ही जान, बुद्धिमान की बुद्धि और तेजस्वी का तेज मैं हूँ, ताकतवर की हवस और ललक रहित ताकत मैं हूँ। अर्जुन, सभी प्राणियों में धर्म का विरोध न करने वाली इच्छा भी मैं हूँ। भगवान कहते हैं कि तीनों गुणों से पार हूं मैं। जितने भी सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव हैं, इन्हें भी तो मुझसे ही पैदा हुआ जान। ये मुझ में तो हैं परंतु मैं इनमें नहीं। इन तीनों गुणों के भाव से भ्रमित रहने वाला यह सारा संसार इससे परे मुझ नाश रहित परम को नहीं जान पाता। मेरी इस देवी त्रिगुणीय माया के पार जाना मुश्किल तो है, परंतु जो मेरी ओर आता है वो उस माया के पार हो जाता है। माया ने जिन जिन का ज्ञान हरा हुआ है, ऐसे आसुरी भाव के आश्रय में रहने वाले, गलत करने वाले, नीच और भ्रमित मेरी ओर नहीं आ पाते। अर्जुन, सही काम करने वाले 4 प्रकार के लोग मेरी ओर आते हैं, दुखी, जिज्ञासु, धन की इच्छा वाले और ज्ञानी। इनमें से नियमित रहने और एक निष्ठा वाला ज्ञानी विशेष है, क्योंकि ज्ञानी मनुष्य को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है। ये सभी अच्छे हैं, परंतु ज्ञानी को मैं अपना ही रूप मानता हूँ, क्योंकि वह आपे में स्थित रहते हुए मुझे ही पहुँचने योग्य परंपरा मानता है। ज्ञानी बहुत जन्मों के बाद मेरी ओर आता है, तब वासुदेव ही सर्वे सर्वा है ऐसा मानने वाला वो महा आत्मन दुर्लभ है। अगला टॉपिक है मैं कामनाओं की पूर्ति तय करता हूँ। लोग अलग अलग इच्छाओं के द्वारा हरे हुए ज्ञान के कारण उनके लिए अलग अलग देवताओं की ओर जाते हैं। अपनी प्रकृति से नियत हुआ आस्था से नियमों का पालन करते हैं। जो जो भक्त श्रद्धा से जिस जिस रूप की अर्चना करने की इच्छा करता है, उसमें उसकी श्रद्धा में अचल कर देता हूँ। वह उसी श्रद्धा से युक्त हुआ उस रूप की आराधना करता है, उसकी इच्छा पूरी भी होती है, परंतु यह मैंने ही तय किया हुआ है
किंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त करते हैं और मेरे भक्त मुझे प्राप्त करते हैं। अगले टॉपिक में भगवान कहते हैं कि शरीरधारी नहीं हूं मैं, और कहते हैं बुद्धिहीन लोग मेरे सर्वोपरि अविनाशी और परम भाव को ना जानते हुए मुझ अव्यक्त को शरीरधारी मान लेते हैं। ऐसे मूर्ख अजन्मे और अविनाशी को नहीं जानते। योग माया से ढका हुआ मैं उनको स्पष्ट नहीं होता। पहले हो चुके, वर्तमान में स्थित और भविष्य में होने वाले सभी को मैं तो जानता हूँ अर्जुन, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। इच्छा और द्वेष से पैदा हुए द्वंद्व से भ्रमित होकर संसार के सभी प्राणी अत्यंत भ्रमों को पाते रहते हैं अर्जुन, परंतु जिन पुण्य कर्मियों के पाप खत्म हो जाते हैं वो द्वंद्वों के भ्रमों से मुक्त होकर दृढ़ता से मुझे भजते हैं। जो मेरे आश्रय में बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्त होने का यत्न करते हैं वो इस ब्रह्मा संपूर्ण अध्यात्म और कर्म को पूरी तरह जान लेते हैं। जो अधिभूत, आदिदेव, अधिदेव और अधियज्ञ सहित मुझे जानते हैं वो अनंत समय में भी चित्त को मुझ में जोड़े हुए मुझे पहचान जाते हैं। कितना भगवान श्री का स्पष्टता देने वाला ये ज्ञान अर्जुन की अज्ञानता को तो दूर कर ही रहा है। क्या आपकी भी कोई अज्ञानता, कोई भ्रम दूर हुआ क्या? क्या आपको भी कोई इनसाइड मिला? क्या आपको भी कुछ समझ आया इस अध्याय में? मुझे अच्छा लगेगा कि आपको कुछ भी अच्छा लगा। मैं कमेंट बॉक्स में आपके लिखे संदेश का इंतजार करूंगा। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।